अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ बहुत दिन पहले अदाकारा सोफिया मिर्ज़ा के हवाले से, जिसमें उनके शौहर के साथ, साबिक शौहर के साथ एक मामला चल रहा होता है, एक फड्डा चल रहा होता है। उस फड्डे में अदालत का फ़ैसला आता है, उनके शौहर को हक़ पे करार दे दिया जाता है और सोफिया मिर्ज़ा जो हैं, खुशबख्त जिनका नाम है, असल नाम, उनको गलत करार दिया जाता है। अब जो खबर आई है वो ये आई है कि सोफिया मिर्ज़ा ने खुद एतराफ़ कर लिया है कि उन्होंने अपने शौहर के घर पे डाका मरवाया था। खुद एतराफ़ कर रही हैं कि मैंने अपने शौहर के घर पे डाका मरवाया था। कैसे डाका मरवाया था? खाली डाका नहीं मरवाया था, अपने शौहर को कत्ल करने का मंसूबा भी बना चुकी हुई थी वो एक टाइम पे। वो मंसूबा क्या था? बड़ी हैरानकुन डिटेल्स हैं जो कि इस वीडियो में अगले चंद मिनट में आप तक पहुंचने वाली है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, पेज को फॉलो करना है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे सामने ये जियो टीवी की वेबसाइट है जिस पे पूरी खबर दी गई है। खबर जिस तरह मैं आपको सुनवा देता हूँ। सोफिया मिर्ज़ा ने, इनका असल नाम खुशबख्त मिर्ज़ा है, उन्होंने कानूनी कागजात में एतराफ़ जुर्म किया कि उन्होंने अपने साबिक शौहर उमर फारूक ज़हूर के दुबई अपार्टमेंट से तकरीबन 5 लाख दिरहम, पाकिस्तानी रुपयों में ये करोड़ों रुपए बनते हैं। 1 लाख दिरहम तकरीबन कोई 60 लाख रुपया बनता है, उसको 5 से आप मल्टीप्लाई कर लें, 2.5-3 करोड़ रुपया बनता है। 5 लाख दिरहम जेवरात और लाखों दिरहम मालियत की घड़ियां चोरी करने की साजिश की। आगे क्या कहती हैं? अदाकारा ने एतराफ़ किया कि जब इन्हें अपना मंसूबा नाकाम होता नजर आया तो उन्होंने साबिक शौहर को कत्ल करने का सोचा और दुबई अपार्टमेंट में घरेलू मसाइल का बहाना बनाते हुए चाकू से उन पर वार किया। ये इतना बड़ा एतराफ़ है, मतलब चोरी और डकैती से ज़्यादा बड़ा एतराफ़ तो ये है कि बाकायदा मैंने ना सिर्फ कत्ल करने की साजिश की बल्कि अटेम्प्ट की, बाकायदा कोशिश की। आगे क्या लिख बताती हैं? सोफिया मिर्ज़ा ने तमाम साजिश की जिम्मेदारी कबूल करते हुए बताया कि उन्होंने उमर फारूक के घर डकैती की साजिश पाकिस्तानी नयाद दोस्त और घरेलू मुलाजमा की मदद से की। यानी 2 लोग और शामिल थे, एक घरेलू मुलाजमा थी और एक उनका पाकिस्तानी दोस्त था। कानूनी कागजात के मुताबिक सोफिया ने एतराफ़ जुर्म करते हुए बताया कि मैंने दुबई में अपने शौहर की रिहाइश का इमार टावर नंबर 2, ये बड़ा महंगा इलाका है ये इमार वालों का, अपार्टमेंट नंबर 405 में मौजूद उनकी अलमारी से कीमती अशिया और पैसे चोरी करने की साजिश की। इस साजिश में मेरी मुलाजमा रजिया और एक करीबी दोस्त नसरीन शामिल थी। मंसूबा, क्या मंसूबा बनाया था? मंसूबा था क्या? आगे डिटेल इस खबर में लिखी हुई है, सोफिया मिर्ज़ा ने खुद बताई है। मैं आपको उस अगले हिस्से की तरफ लेकर चलता हूँ। अदाकारा के इब्तदाई मंसूबे के मुताबिक इन्हें 25 जुलाई 2006 को उमर ज़हूर के लॉकर से नकदी और जेवरात चोरी करके मुलाजमा के हवाले करना थे। ये मैं आपको प्लान बता रहा हूँ। चोरी करके ये चीज़ें इन्होंने मुलाजमा को देनी थी। सोफिया ने मुलाजमा को कहा था कि सामान एक बैग में ले जाए और खामोशी से गैराज से होती हुई निकल जाए ताकि किसी को शक ना हो। घर के बाहर अदाकारा की दोस्त नसरीन सफ़ेद रंग की गाड़ी में एक और शख्स के साथ इसका इंतजार कर रही होती। अदाकारा का इरादा था कि वो भी तमाम सामान के साथ भाग जाए, लेकिन बाद अज़ां इन्हें एहसास हुआ कि सबका शक उसी पर जाएगा, लिहाजा इन्होंने मंसूबे को तब्दील किया या तब्दील करना पड़ा। वो चाह रही थी कि पहले सिर्फ सामान निकल जाए, मैं ना निकलूं, वरना सबका शक मुझ पर जाएगा। सोफिया ने डकैती की वारदात का प्लान बनाया कि पाकिस्तान से एक गैंग आएगा और शौहर के फ्लैट में डकैती करके वापस पाकिस्तान चला जाएगा। यानी किराए के डकैत जो है, पहले खुद डकैती करना चाह रही थी लेकिन बाद में महसूस हुआ कि मैं फंस जाऊंगी, फिर किराए के डकैत जो पाकिस्तान से बुलाए जाने थे उनकी खिदमत ली जानी थी। सोफिया के मुताबिक मंसूबा यह था कि हम गैंग को पाकिस्तान से बुलाएंगे और घर भेजेंगे। वो मेरी चाबियां इस्तेमाल करते हुए घर में दाखिल होकर उस वक्त सेफ से सब कुछ चोरी करेंगे जब मैं और मेरे शौहर दोनों बाहर होंगे। सोचें कितना खतरनाक प्लान था। अच्छा, अब अगला मरहला क्या है इस वीडियो का कि सोफिया के साबिक शौहर को इस प्लान का इल्म कैसे हुआ, पता कैसे चला? आइए वो डिटेल बताता हूं आपको मैं। सोफिया ने कानूनी कागजात में इंकशाफ किया कि इसने अपने डकैती के मंसूबे पर डॉक्टर असद से बात की जो उस वक्त अबू धाबी के एक मारूफ अस्पताल में काम कर रहे थे। डॉक्टर असद ने फौरी तौर पर उमर ज़हूर को डकैती और हमले के मंसूबे से आगाह किया और बताया कि अगर इसने अपने फ्लैट में डकैती की मज़ाहमत की तो हमला आवर इसे भी कत्ल कर सकते हैं।
सोफिया ने एतराफ़ किया कि बदकिस्मती से मंसूबे का भांडा मेरे शौहर के सामने डॉक्टर असद ने फोड़ा। मेरा इरादा माल लेने और अपने शौहर को सबक सिखाने का था, क्योंकि उन्होंने मेरे मांगने पर मुझे पैसे नहीं दिए थे। गलती हर इंसान कर बैठता है। ये खातून क्या गलती कर बैठी एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर असद, उनको अपना दोस्त समझ के सब कुछ बता बैठी, लेकिन वो उमर ज़हूर के ज़्यादा सिंसियर निकले, उन्होंने सारा मंसूबा उसको बता दिया। आगे अब शौहर पर कातलाना हमले की बात हो रही है, उसके बारे में बता रहा हूँ। सोफिया मिर्ज़ा ने तस्दीक की कि मैंने साबिक शौहर के सामने हकीकत आने पर उन पर चाकू से हमला किया। यानी बाज फिर भी नहीं आ रही। जैसे ही डॉक्टर असद ने बताया ज़हूर के सामने कि तुम्हारी बीवी ये करना चाह रही थी तुम्हारे साथ, तो उस वक्त उनके पास चाकू तरीके हर वक्त तैयार थी कि किसी भी वक्त मुझे मौका मिलेगा मैं ज़हूर को मार दूंगी। चाकू से हमला किया। अदाकारा ने उमर फारूक ज़हूर पर 12 इंच के चाकू से हमला किया। उन्होंने उमर फारूक के दिल में चाकू घोंपने की कोशिश की, लेकिन उमर ने इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए चाकू पकड़ लिया, जिसकी वजह से उनका अंगूठा और उंगली कट गई। डेफिनेटली जब आपके सामने आपको पता ना हो और अचानक से वार हो जाए, आदमी तैयार नहीं होता उस वार के लिए। अब आप यहीं से हैरानी, मुझे तो हैरान हो रही है इस बात पे कि यार ये इतना बड़ा एतराफ़ जो कर रही हैं, तो ये तो शी विल गो टू प्रिजन, ये तो जेल में जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अचानक से सोफिया मिर्ज़ा को क्या हो गया? वो इतना बड़ा एतराफ़, इतनी बड़ी उनको सज़ा हो सकती है अच्छी खासी इस पर, इतना बड़ा एतराफ़ वो कर कैसे गई, क्यों कर गई? जहाँ तक मेरा ख्याल है एक वजह उसकी ये भी हो सकती है कि उमर ज़हूर जो है वो अदालत में तो केस जीत चुके हैं ज़हीर इनके ख़िलाफ़। अब शायद ये उनकी और सोफिया जानती है कि चूँकि केस वो जीत चुके हैं, ही विल कम आफ्टर मी, मुझे छोड़ेगा नहीं, कानूनी भी तौर पे भी वो बड़ा मजबूत हो चुका हुआ है, तो बेहतर है एतराफ़ कर लिया जाए। और शायद इसी शर्त पे सोफिया मिर्ज़ा को उमर ज़हूर जो हैं वो छोड़ दें कि वो इन तमाम चीज़ों का एतराफ़ करें और कानूनी डॉक्यूमेंट में करें, ताकि कल को वो रिकॉर्ड का हिस्सा रहे और ख़बरों की जीनत बने। जैसे इस वक्त ये जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया, मैंने इस पर वीलॉग बना दिया, आपने सुन लिया, आपने देख लिया। तो शायद इसके पीछे एक वजह ये हो सकती है कि सोफिया मिर्ज़ा का असल चेहरा उमर ज़हूर दुनिया के सामने लाना चाहते थे। कानूनी जंग वो जीत चुके थे, लिहाजा शायद मुझे ऐसा मेरा ख्याल है कि शायद ये शर्त रखी गई हो कि आपको सब कुछ खुलेआम एतराफ़ करना होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।